क्या आपने कभी सोचा है कि दुख आखिर हमारी जिंदगी में आता ही क्यों है? अगर भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो हमें दर्द क्यों मिलता है? क्यों रिश्ते टूटते हैं? क्यों मेहनत का फल नहीं मिलता? क्यों अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल थे। और तब भगवान श्री कृष्ण ने दुख का एक ऐसा रहस्य बताया जो आज भी हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। तो आइए जानते हैं गीता के अनुसार दुख क्यों आता है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था। उसने सामने देखा अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने भाई बंधु और मित्र। उन्हें देखकर अर्जुन का हृदय भर आया। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष हाथ से छूटने लगा। वह श्री कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ दुख दिखाई दे रहा है। अगर मैं जीत भी गया तो भी मुझे खुशी नहीं मिलेगी। अर्जुन समझ रहा था कि उसका दुख बाहर की परिस्थितियों से है, लेकिन श्री कृष्ण ने बताया दुख का असली कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान किसी चीज को मेरा मानकर उससे बहुत ज्यादा जुड़ जाता है तब दुख पैदा होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमारे साथ रहें, हमारी इच्छा के अनुसार सब कुछ हो, लेकिन संसार परिवर्तनशील है। जो आज हमारे पास है वह कल बदल सकता है। जब चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती तब दुख होता है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम मत करो। गीता कहती है प्रेम करो, लेकिन इतनी आसक्ति मत रखो कि उसके बिना जीना ही मुश्किल लगना लगे। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की इच्छाओं का अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। इंसान सोचता है बस यह मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वह मिल जाता है तो मन किसी नई चीज के पीछे भागने लगता है। यही अंतहीन दौड़ दुख का कारण बन जाती है, क्योंकि खुशी बाहर की वस्तुओं में नहीं, मन की संतुष्टि में है। आज बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनकी अपेक्षाएं टूट जाती हैं। हम किसी से प्यार करते हैं और बदले में वैसा ही प्यार चाहते हैं। हम किसी के लिए अच्छा करते हैं और बदले में सम्मान चाहते हैं, लेकिन जब वैसा नहीं होता तो दुख पैदा होता है। गीता सिखाती है अपना कर्म करो, लेकिन बदले की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जितना ज्यादा अपेक्षा उतना ज्यादा दुख। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम जिस चीज के लिए शोक कर रहे हो वह वास्तव में शोक करने योग्य नहीं है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, लेकिन इंसान इस सत्य को भूल जाता है। जब वह हर चीज को स्थायी मान लेता है तब उसके जाने पर दुख होता है। ज्ञान हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। आज के समय में यह दुख का सबसे बड़ा कारण बन गया है कंपैरिजन। किसी के ज्यादा पैसे हैं, किसी की नौकरी बेहतर है, किसी की ज्यादा फॉलोअर्स है, फिर हम अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि तुलना से कभी शांति नहीं मिलती। अर्जुन ने पूछा,
तो दुख से बाहर कैसे निकलूं? श्री कृष्ण ने कहा, अपने कर्म पर ध्यान दो, वर्तमान में जीना सीखो, फल की चिंता छोड़ो, अपने मन को भगवान में स्थिर करो। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह हर चीज में नियंत्रित नहीं कर सकता, तब उसका मन हल्का होने लगता है। गीता कहती है कि दुख सजा नहीं है। कई बार दुख हमें मजबूत बनाने आता है, कई बार दुख हमें सही रास्ता दिखाने आता है, और कई बार दुख हमें भगवान के और करीब ले जाता है। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो यह मत सोचिएगा कि मेरे साथ ही क्यों होता है, बल्कि यह सोचिए भगवान मुझे इससे क्या सिखाना चाहते हैं। क्योंकि गीता के अनुसार दुख अंत नहीं है, दुख अक्सर एक नई शुरुआत का संदेश होता है। जय श्री कृष्ण।